नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, ये बात मेरी ध्यान रखना कि जब अंगारक खत्म होता है तो कुछ विशेष चीज पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए कुछ उम्मीदें हैं जिसके बारे में मैं बात कर दूं। दोस्तों, अचानक एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। हालांकि ये जरूर है कि मंगल आपके लिए भारी ग्रह है। मंगल आपके लिए क्या है कि ताकतवर होता है और अग्नि का कारक है ना। ये क्या है कि युद्ध का कारक है, अग्नि का कारक है, भारी ग्रह है। तो इसका गोचर करना थोड़ा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कामकाज बढ़ा सकता है। कुछ मिथुन राशि वाले जातक के लिए विवाद भी कर सकता है। पर दोस्तों, हो सकता है कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ बड़ी खुशखबरी भी लेकर आ जाए। तो दोस्तों, करियर के मामले में खुशखबरी मिल सकती है। कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी हो सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए। अभी नहीं होगा तो ये आपके लिए अप्रैल मई के महीने में दिखता है। हालांकि ये सभी चीज़ें कुंडली के अनुसार देखनी चाहिए, पर मिथुन राशि वाले जातक के लिए ग्रह प्रभाव ये बता रहा है कुछ महत्वपूर्ण होने का संकेत है। अब ये वी शेप तरीके से हो या सीधे हो, ये जरूर देखिए अलग अलग प्रकार से। बाकी यहाँ चमत्कार भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये सभी ग्रह प्रभाव है, ये जरूर देखने वाली बात है। आज 31 जनवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज का दिन तो यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं कह सकता हूँ कि कोई तीसरा व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति, यानी कि कोई एक प्रकार से आपके करियर को कुछ महत्वपूर्ण आपके साथी के मामले में कर रहा है, आपके जीवन को बदलने की दिशा में कर रहा है। तो ये एक प्रकार का चमत्कार भी हो सकता है। हालांकि ये जरूर है कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूँगा कि किसी का आगमन आपके लिए प्रभावकारी होता है इस योग के कारण। तो ये जरूर देखना चाहिए। एक यानी कि अप्रैल और 2 अप्रैल को क्या होगा कि आने जाने की चीज़ें बहुत प्रकट होगी, आने जाने की चीज़ें ज़्यादा उत्पन्न होगी। तो 31 जनवरी शाम से 1-2 अप्रैल को आने जाने की चीज़ें ज़्यादा प्रकट होनी चाहिए थोड़ी। और आपको भी यानी कि इस प्रकार का लगेगा कोई आ रहा है, और एक प्रकार से ये इस प्रकार की चीज़ें इस समय देखने को मिलती है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए करियर की दिशा में यानी कि बहुत बड़ी चीज़ें चल पड़ी है। ये योग है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर यानी कि आशा बनती है कि करियर की एक बड़ी बड़ी बाधा निपटे। साथ ही साथ मिथुन राशि वाले जातक के लिए जो विवाद योग था, जो अकेलेपन का योग था, जो यानी कि साथी के मामले में योग चल रहा था विवाद वाला, उसकी समस्याएं निपटे। ये योग मिथुन राशि के लिए बन गया है। तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए चमत्कार हो सकता है। मिथुन लग्न के लिए तो भी चमत्कार हो सकता है। आपकी कुंडली के अनुसार देखना आप इसको। अगर आपकी राशि के अनुसार बैठ गया है ना ये, तो चमत्कार कर सकता है ये योग आपके लिए। तो ऐसा ग्रह प्रभाव तो बनता है कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लिए थोड़ा चमत्कार योग है यहाँ पर। और ये चमत्कार अपनी कुंडली के अनुसार जरूर देखना चाहिए। कुंडली के अनुसार ही ज़्यादा सूट होगा। तो दोस्तों, अंगारक खत्म हुआ है तो थोड़ी आशाएं भी बनती है। वो क्या है कि राहु बहुत भारी होता है, और राहु क्या है कि काम होने नहीं देता। और इसमें ग्रहण पड़ा था तो ये बड़े लोगों पर भारी था, और उसने क्या करा कि एक प्रकार से अपनी गतिविधियां बढ़ाई और सब जगह यानी कि थोड़ा इस प्रकार का वातावरण फैलाया। अब ये योग है इस प्रकार का बन रहा है आपकी कुंडली के अनुसार। इसको जरूर देखिए आप। मिथुन राशि वाले जातक के लिए बड़े चमत्कार की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। मिथुन लग्न के लिए बड़े चमत्कार की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, करियर के मामले में, साथी के मामले में, और किसी विवाद के मामले में। तो ये जरूर देखना चाहिए। करियर में कुछ ना कुछ यहाँ पर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि अभी हो, ये अप्रैल मई में भी हो सकता है। पर ये क्या है कि कभी कभी यानी कि ये अंगारक खत्म होता है तो खुशियाँ दे देता है। तो ये एक बात है। तो इस हिसाब से ज़रूर इसको देखना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि दोस्तों, आपकी कुंडली के ऊपर भी ये योग पूरी तरीके से निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर, मैं ये कहूँगा। ये यानी कि भक्ति में एक प्रकार का राहु का थोड़ा रुकावट डालने का अपना प्रभाव होता है। दोस्तों, राहु क्या है कि एक प्रकार से भक्ति में भी थोड़ी बाधा डालता है। इस प्रकार का ग्रह है ये।
कोई काम बीच में आ जाता है तो पूजा कर नहीं पाता व्यक्ति। तो ये इस प्रकार की चीज़ें कर देता है, बीच के अंदर बिजी करता है व्यक्ति को फालतू के विवादों में, और यानी कि ये संसार चक्र में बिजी कर देता है। तो ये ग्रह प्रभाव होते हैं राहु के अलग अलग प्रकार के। राहु क्या है कि बहुत ज़्यादा बंधन वाला ग्रह है, बंधन बहुत डालता है, बंधन डाल के व्यक्ति को परेशान करता है। अब क्या है कि ये गैर परंपरागत कार्य करवाना चाहता था, और इसने क्या करा, राहु ने मिथुन राशि वाले जातक के लिए कुछ इस प्रकार के कार्य भी करे कि मिथुन राशि वाले जातक बड़े लोगों का और यानी कि थोड़ी परंपरा का थोड़ा विरोध करे। तो ये बाहर जाने की इच्छा, विदेश जाने की इच्छा और इस प्रकार का विरोध करने की प्रवृत्ति, ये मिथुन राशि और मिथुन लग्न को दिए इसने, राहु ने बैठे बैठे, और अभी के समय में बढ़ा दी। तो ये सभी चीज़ें देखनी चाहिए मित्रों। मैं तो ये कहूँगा कि राहु को जीतना बहुत कठिन होता है। ये क्या है कि विभिन्न प्रकार की चीज़ों का कारक है, पर दोस्तों ये एक बात ज़रूर है कि भक्ति से ये कमज़ोर पड़ जाता है, भक्ति बहुत ताकतवर होती है। तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए चमत्कार यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ये ज़रूर देखना चाहिए। और अभी नहीं मिलेगा तो मिलेगा तो सही, अप्रैल मई के महीने में उम्मीद तो है इस प्रकार की। बाकी कुंडली के अनुसार इसको देखिए। ये क्या है कि ये ग्रह प्रभाव आपके लिए एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पार्टनर के मामले में, साथी यानी पार्टनर के मामले में भी कुछ महत्वपूर्ण करवा सकता है। और ये अप्रैल के महीने से बन रहा है, और पहले से शुरू हो सकता है थोड़ा ये, यानी कि एक प्रकार से रिपोर्ट तो आती है इस समय कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ प्रकट हो रही है। अब बड़ी चीज़ प्रकट हुई है मान लो, तो यानी कि आपकी राशि और लग्न के अनुसार इसको देखना कैसी है, तो ये ज़रूर देखना चाहिए ये आपके लिए कैसी रहेगी। पर मैं ये कहता हूँ कि ये बड़ी चीज़ प्रकट तो हो रही है, यानी कि मार्च के एंड में 31 मार्च या 30 मार्च या 1 अप्रैल, इस समय एक बड़ी चीज़ प्रकट होती है। पर ये क्या है कि बड़ी चीज़ अच्छी भी हो सकती है आपके लिए, ये ज़रूर देखना चाहिए, अच्छी लगने की उम्मीद है, चमत्कार भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये ज़रूर देखने वाली बातें हैं मित्रों, ग्रह प्रभाव है ये। मैं ये भी कहूँगा दोस्तों कि व्यक्ति के ऊपर बहुत सारी चीज़ों का असर पड़ता है, उसके वातावरण का, उसके घर का, उसके वास्तु का, बहुत सारी चीज़ों का असर पड़ता है। मिथुन राशि पर पड़ रहा है दोस्तों, मिथुन लग्न पर भी पड़ता है वास्तु का। वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर यानी कि एक्टिविटी उनको प्रभावित करती है। तो ये सभी चीज़ें हैं, वो भी देखी जानी चाहिए। बृहस्पति की दृष्टि तो बचा रही है, तो ये सभी चीज़ें मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए देखनी चाहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। हर हर महादेव।